गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 21 मई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज द हिंदू एडिटोरियल से। और आज का एडिटोरियल है अ क्लोजर कंटेस्ट। क्या मतलब हुआ? कंटेस्ट का मतलब प्रतियोगिता। इसका मतलब जब दो राइवल एक दूसरे से लड़ते हैं या अपनी अपनी बात कहते हैं, अपने आप को ज़्यादा अच्छा प्रूव करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरीके कंटेस्ट ही होता है। ठीक है, तो क्लोजर कंटेस्ट यानी बहुत नज़दीक वाली प्रतियोगिता। इलेक्शन चल रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है और ये कहता है क्या, सुनिए, कि विमेन वोटर्स की जो लेडीज वोटर हैं, शी मतलब प्रतीत होती हैं, दिखती हैं, टू होल्ड द की, यानी कि वो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत मुख्य है इलेक्शन के लिए, उनकी मुख्य भूमिका है इलेक्शन में। एज इलेक्शंस रीच द बिजनेस एंड, जैसे जैसे इलेक्शन एंड होने जाते हैं या इलेक्शन का काम जो है जब बंद होने जाता है तो फिर उन्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो वो वुमेन जो है मुख्य दिखाई देती है कि हाँ ये भी वोटर हैं। जीतने के बाद कोई पूछता ही नहीं महिलाओं के लिए। उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। ठीक है, फिलहाल इसकी बुकैप देख लेते हैं और साथ ही साथ देखने वाले हैं हम आज के क्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CGL के। ठीक है, और 2023 के हैं ये। कौन से? 2023 के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं। पहला वर्ड है हैवी वेट। हैवी वेट का मतलब ज़्यादा वजन से तो सुना ही है आपने। इसका मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण होना भी होता है। क्या? अत्यधिक महत्वपूर्ण होना। अ पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस एंड रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस हो, रेपुटेशन हो, ये सब। साइमल्टेनियस बहुत यूज आने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है एक साथ होने वाला, अकरिंग और ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, कोई चीज़ होना या कोई चीज़ करना एक साथ में, उसे बोलेंगे साइमल्टेनियस। स्प्लिंटर का मतलब होता है अलग हो जाना, डिवाइड इनटू स्लीवर्स, या फिर ब्रेक अवे या तोड़ के अलग कर देना। अपैथी का मतलब होता है बेपरवाही, उदासीनता, एब्सेंस ऑफ इमोशन एंड एंथुजियाज्म। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, एंड शेयर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और हाँ, अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। दूसरा, अपेंड का मतलब समाप्त करना होता है या उलट देना होता है। स्टैंड ऑन एंड यानी कि खत्म होने की कगार पर होना। हेराल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता है संदेश बहाक, घोषित करना, सूचना देना। प्रेज वो सी फरसली होता है या अनाउंस करना। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम है। अब मैं इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन है इंपॉर्टेंट इसमें? अपैथी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइमल्टेनियस वन वर्ड में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आ जाता है। और हेराल्ड भी इंपॉर्टेंट है। केक वॉक ये ईडियम के रूप में आता है, मैंने ये देखा है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केक वॉक का मतलब है कोई इजी काम होना, यानी कि इजी अकम्पलिशमेंट। कंसेक्रेशन ये भी वन वर्ड में खूब आया हुआ है और इसका मतलब होता है पवित्रीकरण, अभिषेक करना। सैंक्टिफिकेशन ऑफ समथिंग बाय सिटिंग इट्स आ पार्ट, यानी कि किसी का हिस्सा कोई रखना, उसे पवित्र करना। ठीक है, फॉर्मिडेबल ये भी खूब आया हुआ है, इसका मतलब भयानक होता है, डरावना होता है। इंस्पायरिंग फियर, जिससे आपको डर लगे। मोबिलाइजिंग ये भी रिपीटेड वर्ड है और इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना, तैयार करना, संगठित करना। मेक रेडी फॉर एक्शन। ठीक है, और यूज। तो ये 10 वर्ड थे और 10 वर्ड में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 8 तो पता ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, टाइम लगता है सिलेक्शन में। क्लियर है? तो नीचे देख लेते हैं भाई आज की क्यूज क्या क्या है। अगर मैं देखूं, अ बुक सेट बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एरियाज ऑफ नॉलेज, उसे क्या बोलेंगे? डिक्शनरी बोलेंगे, एनसाइक्लोपीडिया बोलेंगे, और ये फिर एंथोलॉजी या वॉल्यूम। अब देखिए, इसमें पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है? एक बुक ऐसी बुक हो जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, सारे एरिया की इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता हो या रखता हो, उसको हम एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारी पद्यांशावली, हम बोल सकते हैं कि लिटरेरी पैसेज वगैरह दे रखे हों। जैसे कि हम पोएम पढ़ते हैं तो पोएम में आपका स्टैंजा होता है 1 2 3, या फिर हम प्रोज वाली बुक पढ़ते हैं तो उसमें पैराग्राफ होते हैं, तो बहुत सारे पैराग्राफ दे रखे हैं, वो एंथोलॉजी कहलाएगा। डिक्शनरी तो आप जानते हो, शब्दकोश के लिए बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो। वॉल्यूम का मतलब होता है एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इस तरह से। तो फिलहाल आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया होगा और ये ईजी भी है, आप सब लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। कोई जब सेलिब्रेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जब बहुत बड़ी आग के लिए, उसे बोलते हैं बॉन फायर, और इसका मतलब होता है अलाव भी होता है।
ठीक है। अलाव या जो इसे होली का दहन होता है उसे बॉनफायर बोलेंगे। फेस्टिविटी त्यौहार से है, पता ही है आपको, ठीक है। फायर पावर, फायर पावर का मतलब होता है जैसे कि कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, तो गोलाबारी जो होती है उसको बोलते हैं। और फायर फाइट मतलब यही गोलाबारी सही है, मतलब आग जला करके लड़ाई करना या गोली मारना, ये सब उसी से संबंधित है। फिलहाल मैं आंसर की बात करूँ तो बॉनफायर हो जाएगा। दूसरा है अ प्लेस टू प्ले गेम एंड बैट दैम, एक ऐसी जगह जहाँ गेम खेले जाते हो और उन पर शर्त भी लगाए जाते हो, उसे क्या बोलेंगे? होटल बोलेंगे? नहीं। पब बोलेंगे? नहीं। मोटल बोलेंगे? अच्छा, मोटल आपको नया शब्द लग सकता है। मोटल का मतलब जैसे गाड़ी से कहीं जाते हैं ना और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होती है, एक होटल होता है, उसे ही हम बोलते हैं मोटल। समझ में आ गया? एक नया वर्ड हो सकता है। कैसीनो एक ऐसा जगह जहाँ खेला जाता हो और वो भी बैट के द्वारा, यानी कि शर्त लगा लगा करके खेला जाता है, तो उसे बोलते हैं हम कैसीनो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इरेलेवेंट बिहेवियर, किसी का बिहेव बहुत बेकार हो टूवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सैक्रेड एंड कंसर्निंग गॉड, स्पेशली गॉड के प्रति या फिर कोई पवित्र चीज़ है उसके प्रति बिहेवियर अगर ख़राब होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लियर। अब दूसरा है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है जो डाउट करे गॉड की एग्जिस्टेंस पर। ठीक है। एथीज्म का मतलब होता है सर्व, मतलब ऐसा माना जाए कि गॉड क्या है? यूनिवर्स है, ऐसे लिखो, यूनिवर्स ही और गॉड ही यूनिवर्स, यानी हर जगह क्या है? गॉड है। जैसे पैन इंडिया बोलते हैं, पूरे इंडिया में, यानी थीज्म का मतलब गॉड से है, जो गॉड में विश्वास करते हो, ठीक है, पूरी जगह, और उसे बोलेंगे पैंथीज्म। ब्लास्फेमी का मतलब होता है बुरा आचरण या बुरा व्यवहार गॉड के प्रति या किसी, ठीक है, पवित्र चीज़ के प्रति। थीज्म का मतलब है विश्वास गॉड के अंदर। ठीक है, तो मैं आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ब्लास्फेमी हो जाएगा कि किसी गॉड के प्रति या पवित्र चीज़ के प्रति बुरा व्यवहार करना ब्लास्फेमी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन टू हैपन, जो पक्का हो उसे हम क्या बोलते हैं? कुछ चीज़ होने वाली हो, जैसे इनएविटेबल, इसे रोका नहीं जा सके, अनिवार्य जिसको बोल सकते हैं हम। और कन्वर्टेबल जो चेंज हो सके। इंडिस्पेंसिबल, देखो इसमें ध्यान देना है आपको, इनएविटेबल तो अनिवार्य होता ही है, कोई चीज़ होना ही होना है। इंडिस्पेंसिबल का भी मतलब अनिवार्य होता है, लेकिन जिसे हम अवॉइड नहीं कर सके, एक तरीके से ऐसे मान के चलिए, क्या कर सके? अनअवॉइडेबल, मतलब जिसके बिना कोई काम चले ना, वो इंडिस्पेंसिबल होता है। और जो होना ही होना है, पक्का है, वो इनएविटेबल होता है। जस्टिफाइबल एक तरीके से न्याय संगत, न्याय संगत। ठीक है, तो आंसर की बात करो इनएविटेबल हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है एनी फीमेल एनिमल विच फीड यंग बर्न्स ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, यानी कि एक ऐसी फीमेल जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसे क्या बोलते हैं? वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट का मतलब जो जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, स्पाइनल कॉर्ड हो। ठीक है। फोना का मतलब जीव होता है, जो किसी जगह पर्टिकुलर जगह रहता है। पैरासाइट का मतलब किसी जीव के ऊपर रहना, जीव के ऊपर रहना, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको बोलते हैं। मैमल का मतलब जीव होता है जो स्तनधारी हो। ठीक है, तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वो मैमल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है अ सिमिलर बिटवीन लाइक फीचर ऑफ थिंग्स ऑन विच कंपैरिजन मे बी बेस्ड, कि दो सिमिलर चीज़ों को कब बोलते हैं? एनालॉजी बोलते हैं। कि एनालॉजी वाले सवाल भी आते हैं ना रीजनिंग में, आपने देखे होंगे, तो फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अमलगेमेशन का मतलब होता है मिक्सचर। अपैथी का मतलब होता है घृणित। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, घृणित। एम्बिग्यूटी का मतलब कन्फ्यूजन। ठीक है, तो आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? एनालॉजी। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ वैन, ग्रुप में जाना, ट्रैवलिंग करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूड। ब्रूड का मतलब विचार करना भी होता है, ध्यान रखना, अगर वर्ब के रूप में ले रहे हैं तो विचार करना भी होता है। जिप्सी एक जनजाति होती है, ठीक है, खाना, जिसको हम खाना बदोश बोलते हैं। खाना बदोश एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने खाना खाने के लिए या रहने के लिए। कैरावन का काफिला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। कॉन्स्टेलेशन का मतलब नक्षत्र, जो आपके कहते हैं ना, नक्षत्र आपके बढ़िया हैं या ख़राब है वो चीज़। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं ग्रुप में जाना है यहाँ से वहाँ, उसे काफिला बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैरावन। ठीक है, और ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे, और इन्हीं में से मैं एक टेलीग्राम में भी
एक पोस्ट कर दूंगा, दूसरा है एक कम्युनिटी में क्वेश्चन डालूंगा, इन्हीं में से डालूंगा और आपको वहाँ पे जाकर हिट करना है और अपनी नॉलेज को चेक करना है। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, और कुछ अगर सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, अगर नई चीज़ क्या चाहिए आपको वो भी मिल सकती है, आप मैसेज कर दीजिए मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।